अध्यक्ष महोदय, यह सदन के नेता के तीसरे कार्यकाल के अंतिम बजट भाषण पर चर्चा कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा दीर्घ संसदीय जीवन रहा। मैंने इस सदन में कई बजटों की प्रस्तुति का मैं साक्षी रहा, पर इस बार बजट प्रस्तुत करने से पूर्व जिस प्रकार प्रस्तुत किए जाने वाले बजट का महिमा मंडन किया गया, राजस्थान का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा जहां बड़े बड़े होल्डिंग्स, कोई समाचार पत्र नहीं बचा जहां बड़े बड़े विज्ञापन, मुख्यमंत्री जी की मुस्कुराते हुए फोटो, बचत, राहत और बढ़त, इस थीम के साथ एक तरह से बजट की थीम को भी बजट से पूर्व जनता के सामने लीक करने का काम भी किया। अध्यक्ष महोदय, पहली बार राजस्थान में 11,500 ग्राम पंचायत, 286 पंचायत समितियां, 200 के लगभग नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं, 3,000 से ज्यादा महाविद्यालय के अंदर सरकारी फरमान के माध्यम से यह बाध्य किया गया कि बजट जब प्रस्तुत हो तो ऑनलाइन उस बजट को सुने। और अध्यक्ष महोदय, इस बार बजट की प्रस्तुति भी बड़ी बेजोड़ रही। बड़ा नायाब तरीके से बजट प्रस्तुत किया गया। पुराने सदन के नेता है, पुराने मुख्यमंत्री है, अपने पुराने बजट किसे मोह नहीं छोड़ पाए, और उसका परिणाम यह रहा कि पहली बार इस संसदीय इतिहास के अंदर पुराना बजट पढ़ा गया। अध्यक्ष महोदय, यह मानवीय भूल हो सकती है, पर बजट एक गोपनीय दस्तावेज जनता के सामने बहुत क्लियर जाना चाहिए। पुराना बजट नहीं पड़ा है, बजट में एक पत्ता पुराना था, ये क्लियर जाना चाहिए। जनता में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि पुराना बजट पड़ा, ये बजट जाना चाहिए कि बजट तो नया था, उसमें एक पेज अलग था। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आप को करेक्ट करता हूं। आपने सही फरमाया, 7 मिनट तक जो एक पेज पढ़ा गया वो पुराना था। अध्यक्ष महोदय, बजट की एक सैंक्टिटी है, एक पवित्रता है। मुझे अफसोस इस बात का है कि बजट के सदन में प्रस्तुति से पहले नहीं गया, पूरा पढ़ा नहीं गया, कुछ लाइनें पढ़ी गई और उसके बाद में अपने आप को दुरुस्त कर लिया गया। ये आना चाहिए। आपको राजेंद्र जी, राजेंद्र को राजनीति की जरूरत है। मिस्टर आकिया, चंद्रपाल सिंह, आपको भी ट्रेनिंग लेनी है। अभी इतने कमजोर हो गए, राठौड़ साहब को सपोर्ट की जरूरत पड़े। सीनियर मंत्री तो वो भी सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, जरूरत नहीं अपनी। आप अपने आपको अच्छा पार्लियामेंटेरियन बनने की कोशिश करो। बाकी जिस तरह का बिहेवियर कर रहे हो उससे सदन में अच्छी गरिमा नहीं रहती है। मान्यवर, मैं बार बार ये कहता हूं कि सदन में सारे माननीय जितने भी हमारे देश की नौजवान पीढ़ी के लोग यूट्यूब से देखते हैं, हम जिस तरह का बिहेवियर करते हैं उस तरह सदन के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती है। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, मान्यवर, कृपया अपने टेम्पटेशन को रोके। माननीय राठौड़ साहब। अध्यक्ष महोदय, आपने सही फरमाया, संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी सही कहा, कुछ अंश पढ़े गए। मुझे ऐतराज इस बात का है अध्यक्ष महोदय कि जब मुख्यमंत्री जी सदन के वित्त मंत्री के रूप में अपना बजट प्रस्तुत कर रहे थे, इस अधिकारी दीर्घा में बैठे हुए राज्य के प्रमुख वित्त शासन सचिव, जिनके पास बजट की दूसरी कॉपी थी, वो मिलान कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। उन्होंने मुख्य सचेतक जी को सचेत किया और उसके बाद इस नजारे को सदन में सभी ने देखा। एक दस्तावेज चलकर मुख्यमंत्री जी के पास आया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान संविधान के आर्टिकल 202 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें लिखा है कि राज्यपाल के संवैधानिक प्रमुख की आज्ञा से निश्चित तिथि को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आय व्यय का वित्तीय वर्णन वित्त मंत्री सदन में प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं हमारे नियम, विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम जो आर्टिकल 208(1) के तहत बने हैं, उसमें रूल 138, उसमें 138 में लिखा है कि राज्यपाल महोदय के द्वारा निश्चित तिथि और निश्चित समय में निश्चित तिथि को सदन में बजट प्रस्तुत जाएगा। और सभापति महोदय, उसके लिए राज्य भवन से राज्य आज्ञा निकलती है, और इस बार जो राज्य आज्ञा निकली वो निकली थी 10 फरवरी को
सही 11 बजे मुख्यमंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगे। 10 फरवरी को 11 बजे मुख्यमंत्री जी के पास जो बजट था वो कबीना से अनुमोदित 2023-24 का बजट था ही नहीं उनके अटैची में। और मैं समझता हूं कि अगर देखा जाए तो बीएससी की दोबारा बैठक बुलाकर बजट की तारीख पुनः तय की जानी चाहिए थी। और अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, बजट प्रस्तुति से पहले बजट किसी दूसरे के हाथ में हो, यह मंजर राजस्थान के अवाम ने पहली बार ऑनलाइन जुड़े हुए लोगों ने 50 लोगों ने देखा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा, जब मुख्यमंत्री जी ने इस बार बजट पढ़ा, मानवीय भूल से एक पेज उसमें तीसरे नंबर पर लग गया और 1 मिनट उन्होंने चंद लाइनें पढ़ी होगी। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपको कि इसी सदन में 2014-15 में जब वसुंधरा राजे ने अपना बजट भाषण पढ़ा था लिखित, तब भी गलत पढ़ दिया था। और कहां का पढ़ा मैं बता रहा हूं आपको। 14 जुलाई को उनका मैं वक्तव्य सुना रहा हूं आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदैव निवेदन करना है कि दिनांक 14 जुलाई 2014 को जब मैं परिवर्तित बजट वर्ष 2014-15 का सदन में उपस्थापन कर रही थी, तब समय बोलते समय कुछ आंकड़ों विषय निम्न अशुद्धियां रह गई। लिखे हुए भाषण को पढ़ने में अशुद्धियां रह गई और 8 स्थानों पर माननीय सभापति महोदय तब संशोधन करवाया गया लिखे हुए को पढ़ने में। तो एक कागज का जिसमें पढ़ गया, उसमें देश के प्रधानमंत्री टिप्पणी कर रहे हैं, देश की वित्त मंत्री टिप्पणी कर रही है भारत की पार्लियामेंट में, तो कम से कम इस सदन का, राजस्थान के इस सदन का इतिहास तो पढ़ने थे। समाप्त करिए। और माननीय सभापति महोदय,